श्री अकाल। मैं वाहिद शाह, आपका दोस्त, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चाहूंगा कि आप सब भी एक दूसरे का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे परंपरा अनुसार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कुछ खास मेहमानों को, जो दिया जला करके आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के संदर्भ में ये शेर मैंने लिखा है। इस शेर के जो शायर है वो अजीम शान वाहिद शाह ही हैं। तो लीजिए शेर पेश करता हूँ कि दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान में जान है। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में प्यारा तिरंगा हमारा। न पूछो जमाने से, न पूछो जमाने को क्या हमारी पहचान है, हमारी पहचान तो इतनी काफी है कि हम तो बस सच्चे अंडमानी हैं। थैंक यू सो मच। तो लीजिए आज मैं आपको बता दूं कि आज हम किस चर्चा पे आए हुए हैं। चाय पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज आपका स्वागत है एंड एशिया को की तरफ से। आपने सुना होगा कि मलेशिया के लिए जो इंटरनेशनल हमारी मूवमेंट अंडमान से होने जा रही है, उसी के सिलसिले में आज ये मुलाकात की गई है और ये एंड एशिया के बारे में बहुत ज्यादा रोशनी आप तक पहुंचाएंगे हमारे दो खास वक्ता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंड एशिया को अंडमान में जॉइंटली जो हैंडल करते हैं वो है मिस्टर रत्नम जी। जोरदार तालियां दीजिएगा उनको एक बार। और हमारे मजीद जी, उनको भी एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा। रत्नम जी और मजीद जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अंडमान में बहुत ही लीडिंग ऑपरेटर रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और अंडमान हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका काम बहुत ही शानदार तरीके से चलता आया है। अवार्ड विनिंग बुटीक रहा है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी का। साथ ही अब्दुल मजीद जी जो कि टूरिज्म लाइन के एक्सपर्ट हैं और अंडमान फिएस्टा के कर्ता धर्ता हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं अंडमान में बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे लाने का और अपने उद्योग में एक बहुत बेहतरी करने का। तो एक बार हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है बताना कि एंड एशिया को क्या करना चाहती है, इस नाम के पीछे क्या इनका मकसद था। मकसद छोटा है और इसके जो परिणाम है वो बहुत बड़े हैं। मकसद ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को बाकी के रेस्ट ऑफ एशिया से पहले और फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया से जोड़ना है। तो ये जो इनका ख्याल है, ये जो इनका विचार है, सराहनीय होना चाहिए आपकी तालियों के साथ। जो ऑपरेशंस होने जा रहे हैं, इस ऑपरेशन के अंदर मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, आगे चल के आपको कार्यक्रम में और डिटेल जानकारी मिलेगी। वीकली 3 दिन यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपको इसके ऑपरेशंस मिलने वाले हैं। ये बहुत ही सुखद समाचार है हमारे एंड एशिया को की तरफ से और इस बात पर और बहुत ज्यादा रोशनी डालने के लिए मैं हमारे मेहमानों को आगे आमंत्रित करूंगा। लेकिन इस समय मैं गुजारिश करूंगा हमारे रत्नम जी से कि कृपया वो आए और हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत करें। तो श्री रत्नम जी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू भाई। सलामत देता हूँ। बहुत लोगों को ये नया वर्ड होगा, ये मलेशिया में वेलकम। So I am taking this opportunity to welcome all of my friends, industry colleagues and my well-wishers to join this initiative and we hope this will be a very successful initiative.
And I would like to welcome Mr. Mohammed Jadwat to share his experience about Malaysia and about this initiative. Why our islanders should go to Malaysia. Good afternoon, everyone here, ladies, gentlemen, and people from the travel trade. Firstly, I think the local entrepreneurs from here, Ratnam and Majid, they need to be complimented for having seizing an opportunity and putting a new product in the market. So I think they need all our blessings, and they are the first movers. I am sure other people will join, but the first mover advantage and the initiative they have taken is laudable, and हम लोग सब इसके आभारी है कि आपने ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया. Air Asia starting flight from Andaman is a dream for all of us. I mean, last 10, 15, 20 years we have been trying कि international connectivity अंडमान को मिले, और इसमें हम लोग ट्राई कर रहे थे. चेंबर ऑफ कॉमर्स, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन सभी ट्राई कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था. फिर लास्ट ईयर हमारे दिस गवर्नमेंट गेव अस अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये एयरपोर्ट जो मॉडर्न एयरपोर्ट दिया, उसके बाद इनिशिएटिव हुआ और एयर एशिया आ गया. दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द आइलैंड्स. टुडे Ratnam and Majid are focusing only on outbound, but I will touch on that, but also will touch on the inbound prospects which is opened up for all of you. क्योंकि inbound में foreigners आएंगे, the travel agents in Malaysia, in other places will require support and DMCs in Port Blair. So that is an opportunity also which not only Ratnam and Majid, but all of you sitting here can get into. Coming to the outbound prospects, I feel that Andaman mein the kind of standard of livings we have here, there is a prospect of at least maybe 30 to 40,000 people who have the means to go abroad. And आज के डेट में अगर एयर एशिया शुरू हुआ है तो आपको सेम रेट, अगर आप मेनलैंड जाते हैं वही रेट में आपको एक फॉरेन कंट्री मलेशिया में जा सकते हैं. और जब आप मलेशिया पहुंचेंगे तो आपके एयर एशिया के थ्रू ही आपको सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फार ईस्ट सभी आपके खुल जाता है आपके साथ, क्योंकि उनका कनेक्टिविटी भी इतना अच्छा है. नॉट ओनली एयर एशिया, देयर आर मेनी अदर फ्लाइट्स टू ऑल दीज प्लेसेस. सो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द आइलैंडर्स कि वो मलेशिया पहुंचे, मलेशिया देखे और पूरे साउथ ईस्ट एशिया का कवर कर सके. मलेशिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूरिज्म प्रोडक्ट, और आज के डेट में लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू मलेशिया. कल्चर वाइज there is a lot of similarities. There is a lot of Tamil population there, which everybody knows. खाने पीने का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि इंडियन फूड एवरी नूक एंड कॉर्नर में आपको इंडियन फूड मिलता है. The attractions there, they have everything right from beaches to city life to hill station. सभी कुछ है, प्लस हिस्ट्री भी है. तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मलेशिया में है. I have been there many a times and I know that the people of Andaman will really like it. So this is up to you now to sell it to the people of Andaman, the product or the package which Ratnam and Majid are launching through this company, so that we can make it a success. मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये पहली बार एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हम लोग को मिला है. ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू मेक इट अ सक्सेस, आउटबाउंड इनबाउंड दोनों से. क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नेक्स्ट आदमी आने में बहुत सोचेगा और बहुत मेहनत लगेगा, और फिर क्या होगा पता नहीं. और अंडमान टूरिज्म के लिए ये गेम चेंजर है और हमको इसको यूज करना है. सो आउटबाउंड विल ऑल्सो हेल्प एयर एशिया टू स्टेबिलाइज अंटिल वी आर एबल टू मार्केट आवरसेल्व्स इन द साउथ ईस्ट. तो हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत भी किया है कि हम लोग रोड शो करें कोलालमपुर में, सिंगापुर में, थाईलैंड में और इस एरिया में.
I had a meeting with the Australian Deputy High Commissioner who was here recently. और उन लोग वो बोल रहे थे कि एयर एशिया इज कनेक्टेड टू ऑल द सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियंस आर going in huge numbers to places like Bali and other Indonesian areas, beach destination. So there is no, reason why, if the connectivity is good and we are able to provide good service, good infrastructure in Andaman, that Australians cannot come to Port Blair. So huge opportunity awaits us, and this is a very good initiative taken by Ratnam and Majid for the outbound part, and I am sure inbound के लिए भी ऐसा initiative people will take. All of you can join together or individually take. From the Association of Tour Operators, IATO and other trade bodies, we assure you that we are looking at organizing some kind of trade shows and road shows in these areas to promote Andaman in this market. Good evening, everyone. We have made a small presentation about Malaysia, what Malaysia offers what could be the attraction for an islanders who goes for sightseeing. Basically, we would like to introduce And Asia Co. What is And Asia and why we have initiated this. So this is basically, as Mohammed Sahab said, we just want to keep this route sustainable. Same time, do some business and make everyone earn also. So just to make this route successful and take the islanders to an international destination which is very near, not even far as Chennai. It's going to be 1.5 hours, 1 hour 40 minutes flights only. So recently we had been there last month and we did a lot of research. What can we offer? So we have made up after seeing the departures with this week in 3 days, as what it said, which is Tuesday, Thursday, and Saturday. So we have made 2 itineraries. Basically, we're going to launch from 16th of November, which is the first flight. So 2 5-night itineraries, 2 4-night itineraries, what we are going to launch now. And we'll just make you go through what Malaysia has to offer, and you can see the presentation now. So this is all about us, so what we are started, and we will go with the first video of Malaysia.
यहाँ उपस्थित ACCI के अध्यक्ष और ACCI के तमाम ऑफिस बेयरर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री के मेरे सभी साथी और यहाँ के टिकटिंग से जुड़े हुए जो लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मजीद भाई और रत्नम भाई का कि उनको भी आज इस प्रोग्राम में हिस्सा बनाया, उन सब का। और हमारे मीडिया के जितने लोग हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा हुआ मुझे बोलने का मौका बाद में दिया गया। मजीद भाई ने और रत्नम भाई ने पूरा प्रेजेंटेशन में आपको बता दिया कि क्या है। बस मैं यही चाहूंगा कि अभी हम लोग जो आउटबाउंड के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्री में बहुत लड़खड़ाई हुई है, इसी तरह हम इनबाउंड के लिए भी काम करें। हमारा एक टीम यहाँ से जाए, एक फेयर टूर करे और वहां का एक डेलीगेशन को यहाँ लाए, जैसा हम आउटबाउंड। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस लगन से रत्नम भाई और मजीद भाई ने इस इनिशिएटिव को लिया, आज हम सब इस होटल में जमा हुए हैं, तो हमको लगता होगा ये आजकल का इनिशिएटिव है। पिछला 6 महीने 8 महीने से मेरा मजीद भाई और रत्नम भाई से बात हो रहा है। एक आप सबको यहाँ पता है, सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रशासन के साथ किसी नई प्रोजेक्ट को लाना वो कितनी बड़ी चैलेंज है। उसके बीच में इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया, एक दो बार गए, ACCI भी अपनी तरफ पे कोशिश करती रही। हर एक संगठन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे यहाँ पे हुआ, हर एक संगठन ने अपने स्तर पर ये कोशिश किया कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट आए। और सबसे पहला इसमें कामयाबी रत्नम भाई और मजीद भाई को मिला। ये इनका निरंतर प्रयास रहा। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने हमको कोई ये डीलरशिप है या कोई ऑफर है, इसमें उनका बहुत मेहनत है और काफी लगन है। और मुझे उम्मीद है जितनी लगन और मेहनत से उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है, यहाँ के सारे टूर ऑपरेटर, यहाँ से काफी लोग बाहर जाते हैं, हमको गाइडेंस नहीं है। अभी जैसा मजीद भाई ने कहा कि काफी लोग मलेशिया जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको डेली स्टेटस में दिखता होगा 10-12 बंदे मलेशिया में हैं जमान के, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ये सेवा हो रही। और मैं आपको मजीद भाई एश्योरेंस देता हूँ कि आपका जो पहला इनिशिएटिव जो फर्स्ट है, उसमें हम अपनी ATO के 25 लोगों का डेलीगेशन आपके साथ जाएंगे। हमने डेलीगेशन तैयार कर लिया, रत्नम भाई से हमारा बात हो रहा है, तो हम लोग 25 लोग ATO के जाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि आउटबाउंड को भी हम थोड़ा, इनबाउंड को भी थोड़ा प्रयास करें, हम सब मिलकर। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से जो भी सहयोग आपको और आपको टीम को चाहिए, वो हम निरंतर आपके साथ खड़े थे, खड़े या खड़े रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रेजेंटेशन देखा आपने और रत्नम और मजीद भाई का ये जो इनिशिएटिव है वो विनोद जी ने शुरू कर दिया है। और आप तो टिकटिंग करते हैं, आप यू नो दी पल्स ऑफ दी कस्टमर्स ओवर हियर, और लोग फॉरेन जाना चाहते हैं। और आज के दिन में तो जिस हिसाब से पोर्ट ब्लेयर, आई एम यूजिंग वर्ड पोर्ट ब्लेयर बिकॉज स्टिल इट इज इन आवर टंग, टू आवर मेनलैंड सिटीज, उसका जो प्राइस है उससे बहुत कम प्राइस में आप कोलालमपुर जा रहे हैं। और आगे आने में समय में भी आपको जैसा फुटफॉल रहेगा उस हिसाब से ये प्राइसेस मेंटेन रहेंगे। मैं रत्नम से बात कर रहा था मजीद जी से कि भाई इसके साथ एक और डेस्टिनेशन विच विल बी द नेक्स्ट फेज विच दे आर कंसिडरिंग, कि इसको या तो सिंगापुर या बाली से जोड़े, तो इसको एक और अट्रैक्टिव पैकेज बनाए। ये तो हो गया जाने का। और हमारे जैसा कि मोहम्मद साहब ने भी कहा, इट इज अ गेम चेंजर। ऑफ कोर्स वी हैव टू स्ट्रगल, all the ticket agents, all the tour operators, all the hoteliers, all the restaurantarians, everybody is struggling. हर बार कोरोना आ गया, उसका कई दिनों तक इफेक्ट रहा। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि
गो एयर चला गया, बाकी एयरलाइंस इतना वो नहीं हो पा रही है, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि एयरलाइन को चलाना और प्रॉफिटेबल करके निकाल देना एक बहुत डिफिकल्ट है। हम बोल सकते हैं वो 15,000 18,000 चार्ज कर रहे हैं, 20,000 चार्ज कर रहे हैं, मगर ये बहुत डिफिकल्ट है। तो सब कुछ डिपेंड करता है फुटफॉल पर। अब ट्रंक रूट पर कोई आदमी एक पर्टिकुलर जो मेन बिजनेस आवर है उसके अलावा रेट ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो फ्लाइट शेड्यूल है जो कम से कम प्री कोविड है उतना तक तो हमारे यहाँ पहुंचे, क्योंकि एक वो बहुत जरूरी है। और जहां तक मलेशिया का सवाल है, मैं चेंबर की तरफ से आप सबको एश्योर करता हूं कि जितने भी इंडियन डेस्टिनेशन मलेशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए जाते हैं, उनमें वहां के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको हम इस बात के लिए तैयार करें कि वो while coming back to their country, they opt in for Andamans. चीजें आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, मगर उसकी जो स्पीड है दैट नीड टू बी इंक्रीज्ड, वो हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए, होगा। आप देख रहे हैं हमारे एमपी साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैग्स में बहुत कुछ है, मगर उसको जल्दी ही मैंने इम्प्लीमेंट करना है। नॉर्थ एंड मिडिल का जो रोड है, बाकी चीजें हैं, पोर्ट ब्लेयर में जो फैसिलिटी है, अब रॉस आइलैंड कभी भी बंद हो जाता है या जॉली बर्ड बंद हो जाता है, इन चीजों को हम लोगों को बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी कंटिन्यूअसली वर्किंग विद देम कि ये चीजों को इम्प्रूव करिए, कि हम एक जो विजिटर है उसको एक बास्केट दे सके, ना कि खाली लोग चला जाए आ जाए और चिड़िया टॉप या ये कर लें। यहाँ पर भी बहुत हमारी कंस्ट्रेंट्स है कि शाम को इवनिंग में वहाँ कुछ नहीं है। और बेसिकली जो हमें फीडबैक मिला टूरिस्ट वगैरह से कि आफ्टर इवनिंग देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन ऑफर टू देम। नमस्कार। पहले तो निकोबार टाइम्स और जितने भी मीडिया वाले आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग काफी पेशेंसली बैठे रहे, एक एक डिटेल एक भी जन जैसे रत्नम बोल रहा था कोई भी उठ के नहीं गया। और सबसे पहले आपसे इंटरेस्टिंगली आपने जो नाम पूछा था उसका जवाब देना चाहूंगा। ये एंड एशिया क्या है? एंड एशिया इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडमान, A&D लिए हैं, और इट्स अंडमान मूविंग टुवर्ड्स एशिया। सो दिस इज आवर इनिशिएटिव। बेसिकली जो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर एशिया ने बुकिंग्स ओपन किए हैं अगस्त से, तो इस रूट को सस्टेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? बुकिंग सिर्फ ओपन करके तो नहीं रख सकते हैं, कितने ही लोग बिना इंफॉर्मेशन के हैं। तो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ बिजनेस प्लान सो दैट आवर लोकल टूर ऑपरेटर्स डू अर्न समथिंग आउट ऑफ दिस, एंड सेम टाइम यहाँ के आइलैंडर्स जो उतना स्पेंड करते हैं तो दे कैन एक्सपीरियंस एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वहाँ मलेशिया जाके। तो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, शॉपिंग हो गया सेम ऑन अ चीपर प्राइस, और एक्साइटिंग थीम पार्क्स, हिल स्टेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड ऑन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये फाइनाइट पैकेज ऐसा है, फाइनाइट्स के लिए जो पैकेज है अभी हमने लॉन्च किया है 53,999 में, बट अंटिल 10th of October आप बुक करते हैं तो उसमें 2,500 रुपीज का 51,499 में अवेलेबल है आपको अंटिल 10th of October। और सेम जैसे 4 नाइटर है उसमें भी हमने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है अंटिल 10th of October। जैसे आप खुद ही देख रहे थे ड्यूरिंग प्रोग्राम ही काफी सारे सीट्स ऑलरेडी, जैसे ATO ने 25 सीट्स और लायंस क्लब वालों ने, बिल्डर्स एसोसिएशन ने, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी सीट्स बुक कर दी। हमारे 4 डिपार्चर्स है नवंबर में, 2 5 नाइटर है और 2 4 नाइटर है। तो उनके डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप अनाउंस कर सकते हैं। सो दोज हु वांट टू बुक they have to come through the local tour operators only. It's a pure B2B this thing, so they can contact their air ticketing agents. Most of the air ticketing agents जो पोर्ट ब्लेयर में सिटी में करते हैं काम, उनको कांटेक्ट करेंगे तो उनके थ्रू ये बुकिंग कर सकते हैं। अंडमान का क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा ये क्या इंसेट किया है, तो अंडमान का पब्लिक का तरफ से किस तरह रेस्पॉन्स है? और मेनली कोलालमपुर एरिया से आप लोगों क्योंकि डबल साइड हम लोगों को टूरिस्ट चाहिए,
तो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स रहा है सर अभी तक सर? दोनों के लिए देखिए, हमने पहले यहाँ से रिसर्च किया पोर्ट ब्लेयर में, जब ये एयर एशिया का पूरा प्लान आया था, तो आप लोग भी आए थे, आपको याद होगा। तो जिस तरह से स्टेक होल्डर आए थे उस मीटिंग में, छोटे से कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, आप लोग देखे हो, तो उस दिन हमारे पास बैठने का जगह नहीं। तो यहाँ के लोग तो ऑलरेडी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे लिए हिस्ट्री इन मेकिंग है। तो यहाँ का जो रिस्पॉन्स देखा, उसके बाद हम दोनों गए मलेशिया, काफी दिन रहे, रिसर्च करे, हमारे लोग जाएंगे तो किस तरह का फूड होगा, कैसे ट्रैवल करना, क्या पसंद होगा उनको। एक इवन छोटे छोटे माइन्यूट टी कॉफी शॉप में भी जाके वी हैव ट्राइड देयर प्राइसेस, कैसे होगा, कहाँ शॉपिंग करना है। सो वी हैव ट्राइड एवरी डिटेलिंग नो थ्रू दिस आइटनरी, कि इनको वहाँ जाके कोई हेजिटेशन, कोई इशू ना हो लैंग्वेज का, फूड का। सो वी हैव वर्कड आउट एवरीथिंग। और जैसे बाकी अभी ACCI प्रेसिडेंट और विनोद जी ने बोला, वी ऑन द नेक्स्ट स्टेज वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम इनबाउंड आल्सो, जो रत्नम जी बताएंगे आपको। सर रत्नम जी से जानना चाहेंगे सर, कोलालमपुर एक हब है और आपकी कंपनी अभी जो है मलेशिया का ही टूर पैकेज जो इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद क्या आपका प्लान्स है दूसरे साउथ ईस्ट एशिया का पैकेजेस भी अंडमान के लोगों के लिए आप यहाँ पर इजी तरीके से लेकर आए, ताकि यहाँ के लोग जो है थाईलैंड जैसे कंट्रीज और सिंगापुर जैसे कंट्रीज जो है वो इजीली विजिट कर सकें? ओके, पहला मैं ये बताना चाहता हूँ, एयर एशिया का जो अभी हमारा फ्लाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 4:15 इन द इवनिंग KL में लैंड होगा, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम। मतलब उसके बाद आपको इतना इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ एयर एशिया का ही है, आप इवन टर्मिनल से बाहर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो टू पुकेट, यू कैन गो टू बैंकॉक, यू कैन गो टू बाली, यू कैन गो टू सिंगापुर, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब फ्लाइट्स का कोई, ये सिर्फ मैं एयर एशिया का कनेक्टिविटी बोल रहा हूँ, ये छोड़ के मलेशियन है, सिंगापुर है, एमिरेट्स है, बहुत सारा आपको, मतलब ये शुरू हो रहा है, इट इज गेटवे टू द वर्ल्ड फॉर अंडमान्स जो, और इट्स नॉट ओनली ओपनिंग फॉर आवर पीपल टू रीच देयर, अभी पूरा वर्ल्ड से लोग बहुत इजीली यहाँ आ सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अभी हमारा जो रेगुलर क्लाइंट्स है जो दिल्ली या चेन्नई का थ्रू आते थे फॉरेन से, यूरोप से मोस्टली, नाउ दे आर सेइंग अच्छा KL का फ्लाइट है, वी विल कम वाया KL। ये बहुत कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, एंड एयरपोर्ट का फैसिलिटीज इज सो गुड। मतलब इट्स नॉट अ एयरपोर्ट, इट्स अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सो स्पेंडिंग 3-4 आवर्स भी बहुत ईजिली चले जाता है। सो दैट इज वन थिंग, एंड द अदर थिंग इज, सिंस वी आर ऑलरेडी इन कनेक्शन विद एयर एशिया, तो हमने पूछा what about Thailand? आप मलेशिया तो कनेक्ट कर दिया, so they are ready to operate to Bangkok or Phuket. We have to name the destination, but we have to show the success to them. So आप ये success दिखा दो, then we will definitely operate for Bangkok or Phuket. They said you name the destination. So it is our responsibility as islanders that we should take this as a people's movement to connect Andaman with Southeast Asia, so we can have a very good connectivity from here, and we can bring a lot of international tourists, which will change the entire tourism profile of Andaman. जो हम आज मलेशिया का वीडियो देखें वो हमारे लिए सपना है, तो हम ये देखना चाहते हैं वो सपना यहाँ भी पूरा हो जाए।